नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां आम आदमी पार्टी का नगर निगम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची बना रही है। आपको बता दें कि पंजाब में नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 21 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी करने में लगी हुई हैं। तो वही 21 दिसंबर को चुनाव होने वाला है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी भी अब पूरी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पंजाब नगर निगम चुनाव होने वाला है और देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और ऐसे में फुल मोड में आम आदमी पार्टी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तो वही अन्य पार्टियां भी अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। देखिए आम आदमी पार्टी जो है अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान बठिंडा जिले के थाना तलवंडी साबो में तैनात एएसआई रघुवीर राज सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश विजिलेंस ब्यूरो ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज करवाए गए पुलिस केस में उसका पक्ष सही करने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद 2 सरकारी गवाहों की उपस्थिति में रुपए रिश्वत लेने गिरफ्तार किया गया। और वहीं आपको बता दें कि अब पूरे मामले में विजिलेंस ब्यूरो के थाना बठिंडा रेंज में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। इसी के साथ यह भी बता दें कि इस मामले की आगे भी कार्रवाई जारी है। ਇਹ ਵਧਾਈ ਸੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 86/24 ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਫੜਨੇ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਈ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। और वहीं साइबर ठग आए दिन मासूम लोगों को ठगने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी सिलसिले में साइबर ठगी का एक और नया कारनामा सामने आया है। दरअसल साइबर ठगों ने सुल्तानपुर लोधी के पास साधुवाल में रहने वाले कैंसर पीड़ित महिला को अपना निशाना बनाया है और बड़ी चालाकी से जो है उसके खाते से लाखों रुपए निकाल लिए हैं। जी हां, इस पूरे मामले में बात करते हुए महिला के पति ने मीडिया से जानकारी दी है और इस घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि परिवार ने यह पैसे जो है कैंसर पीड़ित मरीज के इलाज के लिए रिश्तेदारों से उधार लिए थे। तो देखिए सुल्तानपुर लोधी से ये तस्वीरें दिखा रहे, जहां साइबर ठगों ने अपनी ठगी को इस अंजाम दिया है, जहां कैंसर पीड़िता को इसका निशाना बनाया गया। नए हथकंडे अपनाकर जो है निशाना बनाया गया। हालांकि अब देखिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उन्होंने कैंसर पीड़िता के इलाज के लिए इस पैसे को अपने रिश्तेदारों से उधार लिया था और ऐसे में देखिए उनके साथ ये बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिस वजह से अब परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। आर्थिक तंगी से ये पहले ही जूझ रहे थे, जिस वजह से इन्होंने कर्ज ले रखा था और ऐसे में वो पैसे भी साइबर फ्रॉड के जरिए इनसे छिन गए। तो ऐसे में जो है इस वक्त परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखिए साइबर क्राइम जो है वो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। साइबर जो ठग है वो नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और इस बार ये निशाना एक कैंसर पीड़िता को बनाया गया है। आपको बताते चले कि परिवारजनों ने पहले से ही रिश्तेदारों से कैंसर पीड़िता के इलाज के लिए पैसे उधार ले रखे थे और अब उन पैसों को साइबर ठगों ने फर्जीवाड़े के तहत सारे पैसे ले लिए हैं और ऐसे में परिवारजनों पर अब आर्थिक तंगी का बोझ और बढ़ गया है, जिस वजह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहले से ही आर्थिक तंगी चल रही थी और ऐसे में इस तरह से फ्रॉड हो जाना कहीं ना कहीं अब परिवार में दुखों का पहाड़ जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद भी अब टूटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है
देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक कैंसर पीड़िता को साइबर ठगों ने अपना निशाना बना लिया। लाखों रुपए का जो है निशाना बनाकर नए हथकंडे अपनाकर पैसे जो है दबोच लिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर इतनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये जो पैसे भी थे वो भी अपने रिश्तेदारों से उधार लिया गया था और ऐसे में वो पैसे भी चले गए, जिस वजह से जो आर्थिक बोझ है वो परिवार पर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साइबर ठगों ने जो है इस पूरे ठगी को अंजाम दिया है। ਕੱਲ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀਪਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ 3 ਮੈਸੇਜ ਆਏ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ 45,000 ਦਾ ਆਇਆ, 50,000 ਦਾ ਆਇਆ। बेटी मेरी सद्दू वाले विआही सी आई, कैंसर दी मरीज। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਢਾ ਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, 36 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾੜੀਆਂ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਚੋਰ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ, 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਾਇਬ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਿੰਡ ਦੀਪੇਵਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜੀ। और वहीं मौसम बदलने के साथ ही कई ऐसे प्रवासी पक्षी हैं जो कि अपना देश छोड़ भारत के कई इलाकों को रुख करते हैं। ऐसा ही एक स्थान पठानकोट के रणजीत सागर डैम की झील और कतलोर सेंचुरी के इलाका कैशोपुर छम का है, जहां पर प्रवासी पंछी पहुंच रहे हैं। और यही नहीं, वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जो भी प्रवासी पंछी पहुंच रहे हैं उनकी गिनती और देखरेख वाइल्ड लाइफ विभाग की ओर से की जा रही है, जिसके लिए टीमें बनाई गई हैं जो कि रात के समय भी गश्त करती हैं और इस पंक्षियों पर निगाह रखती हैं। इसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ विभाग का जो है मानना है कि इस साल पिछले साल से ज्यादा प्रवासी पंछी रणजीत सागर में डैम की झील में पहुंचने की उम्मीद है, जहां पर अलग अलग किस्म के पंछी झील में पहुंच चुके हैं और जो अपना भोजन तलाश रहे हैं। और इस बार रणजीत सागर डैम की झील में पानी कम है, जिसके चलते साइबेरियन बर्ड्स की गिनती बड़ी है और ये पंछी साइबेरियन, एशिया और यूक्रेन जैसे देशों से भारत का रुख करते हैं और कई हजार किलोमीटर का सफर तय करते हुए पठानकोट पहुंचे हुए हैं। हाँ ठीक है, मतलब मैं सहमत है क्योंकि ऐसी जरा क्लाइमेट कंडीशन जी काफ़ी पिछले साल नालों खराब कह सकते हैं आप, क्योंकि बारिशां भी घट हुई तो थोड़ी जी गर्मी भी ज्यादा रही है। लेकिन हम जो ठंड शुरू हुई है, प्रवासी पंछी जोड़े आने लग पे है, तो ये ज्यों ज्यों ठंड जी वधी जानी है, इस तरह इन्हों की स्पीसीज और नंबरिंग भी वधी जानी है। इस वे जी साड़ी ओवरऑल कैलकुलेशन हैगी वो लगभग 7,500 to 8,000 के लागे छागे जी पंछी आ चुके हैं केशोपुर छम दे विच। और रजीत सागर डैम दे विच भी 350-400 के लागे छागे पंछी जिहड़े आ 2-3 दिन पहला ही वेखे क्योंकि ठंड जो ठंड वधनी त्यों इन्हां दे नंबरिंग वध जानी। पिछली बार जिहड़ी है लगभग 3,500 to 4,000 तक असीं जिहड़े रजीत सागर डैम दे विच जिहड़े वेखे सीगे। और ऐतकी जिहड़ा वा डैम दा पानी घट आ, तो सानूं आस आ कि डैम दा पानी घट होने दे साडे जिहड़े पंछी अगे नालों वधणगे।
और पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार लड़खड़ाती जा रही है। ताजा मामला अमृतसर से है, जहां पर अमृतसर के ग्रामीण इलाके खाना राय के पास बाबा बकाला साहिब गुरुद्वारे में ड्यूटी पर तैनात ग्रंथी की हत्या कर दी गई। जहां पर मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का नाम रमनदीप सिंह है, जो कि गुरुद्वारा बाबा बकाला साहिब में ग्रंथी की ड्यूटी करता था और देर रात यह अपने पिता के साथ घर लौट रहा था, जब ही रास्ते में किसी ने धारदार हथियार से इसकी हत्या कर दी, जिसके बाद अब मृतक के परिजनों ने पुलिस से न्याय की मांग की है। और वहीं मृतक के पिता ने सूचना दी है कि उनके बेटे की हत्या साहिब सिंह नाम के शख्स ने की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और साहिब सिंह नाम के व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक टीम में भी गठित की गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमृतसर में ग्रंथी का देखिए मर्डर हुआ है। आंखों में मिर्च पाउडर डाला गया है, तेजधार हथियार से यह हमला किया गया है, बेहद निर्ममता से हत्या की गई है, जहां पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और किस वजह से यह हत्या हुई, इसके पीछे का कारण क्या था, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर क्या कुछ इसके पीछे वजह रही हो कि जिस वजह से इस मर्डर के मामले में जो है अंजाम दिया गया है। अब पुलिस हर पहलू से इस पूरे गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। अमृतसर में ग्रंथी का मर्डर हुआ है और ग्रंथी का मर्डर क्यों हुआ है, अब इसका जो गुत्थी है वो पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। बड़ी वारदात और बड़ी घटना इस वक्त सामने आई है अमृतसर से, जहां पर बेहद ही निर्ममता तरीके से जो है हत्या को अंजाम दिया गया है। पहले आंखों में मिर्च पाउडर डाला गया है, फिर हमला करके हत्या को अंजाम दिया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस वजह से यह हमला हुआ है और किस वजह से हत्या की गई है। फिलहाल अभी इसका कारण जो है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। इस पर पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। वाहिगुरू जी वारदात ये हुई आ भी ये बाबा बकाला साहब गुरु तेग बहादुर साहब की नवीं पातशाही ड्यूटी करते पक्के ही रात 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੱਦ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਈਆ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ, ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਾਟੀ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੱਧ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਈਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹਦੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੱਧ, ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਆ। और वहीं रात को बठिंडा चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास धनौला गांव में एक दुखद हादसा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार एक गाड़ी पुल पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और बगल में बने ड्राइवर डिवाइडर से टकरा गए, जिसमें कि जोत सिंह अपने दोस्त हरविंदर सिंह के साथ अपनी कार में जा रहा था। पुल पर चढ़ते समय बरनाला की ओर आ रही ट्रेन की टक्कर से पुल का डिवाइडर क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा इतना भयानक था कि डिवाइडर पर लगा लोहे का कार के शीशे को पार कर पीछे चला गया। थाना धनौला के एसएचओ इंस्पेक्टर लखवीर सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई है। मृतक परिवार के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
और पंजाब में नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और घनौर की 11 नगर पंचायत सीटों पर चुनाव होंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। और रवि कुमार की शिकायत पर वार्ड नंबर 2 के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरव सूद को जो है घनौर थाने के एसएचओ साहिब सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस पार्टी ने गौतम सूद के घर को घेर लिया और गौरव सूद को थाने अपने साथ ले गए, जिसके बाद बीजेपी के हल्का प्रभारी विकास शर्मा की तरफ से पटियाला घनौर हाईवे पर धरना शुरू कर दिया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਹੈ ਰਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਘਨੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੌਤਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁੱਛੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬੰਟੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੌਤਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ। ਚੋਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੋਣ ਚਾਹੋ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਲੜੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਲਾਂਗੇ। और वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देशानुसार मादक पदार्थों और ड्रग्स के खिलाफ शुरू किए गए राज्यव्यापी अभियान में उस समय बड़ी सफलता मिली, जब डीआईजी रोपर रेंज हरचरण सिंह भुल्लर के मार्गदर्शन और निर्देशों के तहत एसएएस नगर पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो पंजाब में मादक पदार्थों की आपूर्ति कर रहे थे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के 5 ड्रग सप्लाई तस्करों को गिरफ्तार किया गया और कुल 8.5 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। इस पर अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी ने कहा कि शाहजहांपुर मॉड्यूल के गुर्गों से प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि उन्हें शाहजहांपुर निवासी अंकित वर्मा द्वारा संभाला जा रहा था और उसके निर्देश पर ही पंजाब में बड़ी मात्रा में तस्करी का सामान खरीदकर ले जा रहे थे। जी गुड इवनिंग सारे ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ यूपी बेस्ड मॉड्यूल्स ने ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 FIRs ਇੱਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇੱਕ ਹੰਡੇਸਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲੀਗੰਜ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਲ। और खबर पंजाब के मोहाली से, जहां पर पुलिस द्वारा नशा विरोधी अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में करीब 1.5 किलो अफीम के साथ 5 नशेड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। सिख धर्म के प्रचारक संत रंजीत सिंह ढड्डियां वाले विरुद्ध बीते दिने एक बलात्कार के मामले संबंधी केस दर्ज किया गया है, जिसनों लैके पुलिस ने जांच शुरू कर दी गई है। इस मौके मीडिया सामने पेश होकर अपना पक्ष रखते रंजीत सिंह ढड्डियां वाले ने कहा कि दोनों जांच तो बाद ही दुध पानी का पानी हो जाएगा। अब तुम सुनाने की कह रहे हैं संत रंजीत सिंह ढड्डियां वाले। मोहाली पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जो सूचना के आधार पर
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 5 ਬੈਚਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 8.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ, SP ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਬੋਚ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲੋਂ 4 ਕਿਲੋ, ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ 4.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੋਟਲ 8.5 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਤੇ SP ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਬਠਲਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਦਾ, ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇल्जाम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ। और मोगा के कस्बा बाघा पुराना चनू वाला रोड स्थित एक किराने की दुकान की देर शाम नकाबपोश व्यक्तियों ने पिस्टल की नोक पर निशाना बनाया और लूट को अंजाम दिया। ये सारी घटना CCTV में कैद हो गई। वही जानकारी देते हुए SHO जसविंदर सिंह ने कहा कि देर शाम चनूवाला रोड पर मदद मोहन की दुकान में 2 नकाबपोश व्यक्ति दाखिल हुए और पिस्टल दिखाकर दुकान में लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। कि सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किराना की दुकान में लूट हुई है और बंदूक के बल पर जो है निशाना बनाया गया। ये जो पूरी तस्वीर थी, पूरी जो घटना थी वो CCTV कैमरे में कैद हो गई है और अब पुलिस उन चोरों को पकड़ने की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि मौके से ये लूट करके भाग गए, लेकिन अब पुलिस CCTV कैमरे की मदद से इन चोरों को पकड़ने में जरूर कामयाब हासिल होगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक किराने की दुकान में लूट के वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। बंदूक के नोक पर जो है दुकानदार को निशाना बनाया गया और इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਚੰਨੂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਖਸ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, ਲਿਫਾਫਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।